हे गाइस, दिस इज योर लॉजिकल आर्टिस्ट बीना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्रिलिक पेंटिंग करने के लिए आप कौन से पेपर्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको एक्रिलिक पेंटिंग करना है तो आप डे 1 से कैनवस के ऊपर करिए। उसके ऊपर जो टेक्सचर आता है, उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है, वो पेपर के ऊपर नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको मैं पेपर के बारे में जानकारी देती हूँ कि कौन सा पेपर आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जो पेपर आपको इस्तेमाल करना है एक्रिलिक पेंटिंग करने के लिए, वो कम से कम 400 GSM का पेपर होना चाहिए। उससे कम क्या अगर पेपर आप यूज करेंगे तो वो जब आप पेंटिंग करते हैं तो वो जैसे ही उसके ऊपर वेट एक्रिलिक पेंट जाता है वो पेपर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, वो अपना टेक्सचर खोने लगता है। उसके पेपर के जो तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो कई बार ब्लेंडिंग करने के टाइम में निकलने लगते हैं, तो वो दोस्तों सुंदर नहीं दिखता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक्रिलिक पेंटिंग करने के लिए ये अनुपम का 20 लूज एक्रिलिक पेंटिंग शीट्स है। ये 250 रुपीज का है। ये 20 शीट्स, ये एक नोटबुक साइज का है। ये अलग अलग साइजेस में आता है। ये अनुपम का है, ब्रूस्ट्रो का भी आता है, वो भी इक्वली गुड होता है। मैं ज्यादातर जो एक्रिलिक पेंटिंग है वो कैनवस पे करती हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्रिलिक पेपर्स नहीं मंगाती हूँ। तो ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये 400 GSM का है। आप चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसका पेपर कैसा है। ये देखिए दोस्तों, इसका पेपर काफी स्टर्डी रहता है। आप इसके ऊपर जब ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे तो ये अपने पार्टिकल्स नहीं खोता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्रिलिक पेंटिंग करने के लिए पेपर चाहिए तो आप कम से कम 400 GSM वाला ही पेपर को यूज करें। ये 400 GSM वाले पेपर पे जब आप मास्किंग टेप लगाएंगे और उसको जब उखाड़ेंगे तो वो अपना पार्टिकल्स नहीं छोड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी है 400 GSM वाले पेपर का। तो दोस्तों, ये जो पेपर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपका इस पेपर से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।